के इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकेंड के सोशल साइंस का चैप्टर 14 जिसका नाम है अर्थ पे द टाइम पढ़ेंगे। द टाइम मीन्स टाइम कौन कौन से होते हैं, मॉर्निंग टाइम, नून टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम, और क्लॉक और वॉच पढ़ेंगे। साथ साथ इसके डेज और मंथ पढ़ेंगे क्या होते हैं, और टाइम का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम। हम कोई भी काम करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, टाइम के साथ साथ करते हैं। वी मेक अ टाइम टेबल फॉर कंप्लीटिंग आवर वर्क। ठीक है, हम अपने काम को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे सुबह भी हम उठते हैं, स्कूल जाना होता है तो हम कहते हैं कि इतने बजे से हमें तैयार हो जाना है, इतने बजे तक नहा लेना है, इतने बजे तक बैग पैक कर लेना है, इतने बजे तक ड्रेसअप हो जाना है। ठीक है, और हमें इतने बजे तक बस के लिए रेडी हो जाना है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके का टाइम टेबल हो गया हमारा। फिर स्कूल से आने के बाद हमें लंच करना है, कोचिंग जाना है, फिर होमवर्क करना है, सब कुछ क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम है। तो ये हमारा टाइम टेबल हो गया जिसमें हम अपने काम को पूरा करते हैं। मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग द डे बिगिन्स एट द सनराइज। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मॉर्निंग। हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, सनराइज से होती है, और यही टाइम जब सूर्य उदय होता है तो इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग कहते हैं। मॉर्निंग मीन्स सुबह कहते हैं। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट वर्क। ये वही समय है जब हम कोई किसी काम की शुरुआत करते हैं। वी गो टू द स्कूल इन द मॉर्निंग। सबसे पहला काम तो हम स्कूल जाकर करते हैं। फिर आता है नून, दोपहर का टाइम। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द सन अपीयर्स हाई अप इन द स्काई। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड नून एंड मिड डे। ठीक है, थोड़ी देर बाद, सुबह के कुछ घंटों बाद सूर्य जो है वो एकदम ऊंचाई पे हमारे सर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, बहुत हाई चला जाता है, तो उस टाइम पे होता है नून कहते हैं उसको, या मिड डे कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस द सन सीम्स टू मूव डाउनवर्ड। फिर इधर से ऊपर जाने के बाद वो फिर से डाउनवर्ड जाने लगता है, डाउनवर्ड जाने लगता है। तो ये टाइम, इस टाइम को आफ्टरनून कहते हैं। ठीक है, इट इज टाइम एट विच वी कम बैक फ्रॉम स्कूल। ये वही समय होता है जब हम स्कूल से अपने घर पहुंचते हैं। फिर आता है इवनिंग एंड नाइट। फाइनली द सन गोज आउट ऑफ द साइट। अब इसके बाद क्या होता है, सन हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। दिस टाइम ऑफ सनसेट बट इट्स नॉट फुली डार्क। लेकिन दिखाई देना तो बंद हो जाता है, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ होता है। सन हमें नहीं दिखाई देता है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ रहता है। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, दिन के इस समय को इवनिंग कहा जाता है। ओके, द मून एंड द स्टार्स अपीयर्स इन द स्काई। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड नाइट। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें आकाश में चंद्रमा और स्टार्स दिखाई देने लगते हैं, मून्स एंड स्टार्स। तो ऐसे टाइम को, दिन के ये समय को क्या कहा जाता है, नाइट यानी रात। इट इज़ टाइम फॉर डिनर, और ये हमारे डिनर का टाइम होता है। आफ्टर डिनर वी गो टू द स्लीप। द नेक्स्ट डे बिगिन्स विद द राइजिंग ऑफ द सन। और डिनर करने के बाद फिर हम सोने चले जाते हैं, और फिर से जब हम सो के उठते हैं तो फिर से सनराइज के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। ठीक है, ये जो था दिन के बारे में। दिन में जो 4 टाइम होते हैं, सुबह हुआ, नून हुआ, आफ्टरनून हुआ, रात और इवनिंग हो गई। अब आता है क्लॉक और वॉच। क्या होता है क्लॉक एंड वॉच? टाइम कैन बी मेजर्ड। नाउअडेज वी यूज अ क्लॉक और अ वॉच टू नो व्हाट टाइम इट इज। ठीक है, टाइम जो है वो उनको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, मेज़र किया जा सकता है। आज के ज़माने में हम लोग टाइम को नापने के लिए, टाइम को देखने के लिए हम लोग या तो क्लॉक या तो वॉच का यूज़ करते हैं। क्या डिफरेंस है क्लॉक और वॉच में? क्लॉक और वॉच में क्या बड़ा होता है, वॉच छोटा होता है। वॉच को कहीं भी पहन के ले जा सकते हैं, क्लॉक को नहीं, जो दीवार पे लगाने